डॉक्टर सिराज साहब की जानिब से उनके ही वसी व अरीज लैब क्योर सेंटर में डॉक्टर्स डे के मौका पर एक नहायत ही शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। शहर के तमाम डॉक्टरों को इस प्रोग्राम में मदऊ किया गया और मौका के हिसाब से डॉक्टर भी यहाँ आते रहे। तमाम डॉक्टरों का यहाँ शानदार इस्तकबाल किया गया और सभी को डॉक्टर्स डे पर अपने ख्यालात जाहिर करने का मौका दिया गया। उन्हें गिफ्ट के साथ उनका इस्तकबाल भी किया गया। इस मौका पर डॉक्टर सिराज साहब ने एक नहायत ही अहम बात कही कि आज वो इतने कामयाब इसलिए हैं क्योंकि उनके साथ उन गरीब मरीज़ों और उन गरीब मरीज़ों के ख़ानदान वालों की दुआ है, जिसके लिए उन्होंने उनकी सेहतयाबी के लिए काम किया और कम से कम खर्च पर इलाज फराहम करने की कोशिश की। उन्होंने तमाम डॉक्टरों को भी मशवरा दिया कि उस रास्ते पर चलकर देखें, तब पता चलेगा कि कामयाबी कैसे आपका कदम चूमती है। डॉक्टर सिराज साहब ये बातें आज के हालात को देखते हुए कहा, मरीज़ों से इलाज पर लाखों का खर्च करवाया जाता है। डॉक्टर्स डे के मौका पर हमारी गुफ्तगू डॉक्टर सिराज साहब से हुई, तो आइए सुनते हैं उन्होंने इस सिलसिले में क्या कहा। डॉक्टर्स डे डॉक्टर बीसी राय के बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। बर्थ एनिवर्सरी पर डेथ एनिवर्सरी दोनों एक ही दिन है। और डॉक्टर बीसी राय को कौन नहीं जानता है। वो फर्स्ट हमारे सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल थे, जिन्होंने वेस्ट बंगाल का पूरा मैंने एजुकेशन पैटर्न हर कुछ चेंज कर दिया। जो वेस्ट बंगाल इतना बैकवर्ड था, वो अचानक उनके टेन्योर में इतना फ्लरिश हुआ जो आज तक उनके जैसा काम किसी ने नहीं किया। इसीलिए उनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला। तो उनके जो थॉट था, उनका जो प्रैक्टिस था, उसका हम लोग 10% भी बदी कर पाएँ तो बहुत बड़ी बात है। तो उनके बहुत सारे पेशेंट्स जो गरीब पेशेंट थे उनको उन्होंने फ्री देखते थे। और उनके पास वो फीलिंग था गरीबों के लिए कैसे हेल्प करते हैं, कैसे उनको हेल्थ एजुकेशन हेल्थ दिया जाए। तो इससे प्रेरित होकर हम लोगों ने आज का ये फर्स्ट ईयर 2024 से हम लोगों ने डॉक्टर्स डे का प्रोग्राम स्टार्ट किया है। और हर साल ये प्रोग्राम हम लोग करते रहेंगे और धीरे धीरे बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में, बहुत बड़े लेवल में करेंगे। आज जैसे 70s के अबव जितने डॉक्टर्स थे जो कि अपने लाइफ के 40 इयर्स प्रैक्टिस में लोगों को सर्विस में दिए हैं, उनको हमने फैसिलिटेट किया, उनको हम लोगों ने हौसला अफजाई की। तो इसके बाद नेक्स्ट ईयर से भी हम लोग बहुत सारा ऐसा प्रोग्राम्स करेंगे ताकि बहुत अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज कर पाएँ। आज के प्रोग्राम में क्या खास मकसद था, क्या क्या हुए? मेरा बहुत सारा आर्टिकल्स मेरा सारे लीडिंग न्यूज़पेपर में आया है। आजकल में सारे न्यूज़पेपर में आया है कि डॉक्टर्स शुड ट्रीट द पेशेंट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आज के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स जो हो गए हैं, पेशेंट भर्ती होते ही पर डे का वह 1 लाख का, 1.5 लाख का, 70,000 का बिल बन रहा है। कोई भी कॉर्पोरेट आप पकड़ लीजिए, तो चाहे कोई भी डिजीज़ हो, तो हर पेशेंट ये अफोर्ड नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल बहुत सारी इनिशिएटिव्स शुरू की है, स्वास्थ्य साथी है, शिशु साथी स्कीम है, बहुत सारे लोगों को इससे बहुत हेल्प मिल रहा है। मगर आम हम लोग जो प्रैक्टिशनर हैं, जो सर्जन्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसे कोई गरीब पेशेंट्स आएँ जो कि सामने पेशेंट आते समझ में आता है कि कौन पेशेंट फिनेंशियली वीक है, कौन फिनेंशियली स्ट्रांग है, तो कम से कम उनका फ़ीस वापस कर दें। जैसे हम लोग काफ़ी पेशेंट्स का करते हैं। कोई टेस्ट वगैरह लिख रहे हैं तो उनमें डिस्काउंट करा दें, कोई ऑपरेशंस वगैरह कर रहे हैं तो उसमें बहुत कम कर दें, मिनिमम कर दें। तो यही मेरा डॉक्टर्स डे का मैसेज यही है कि एज ए डॉक्टर्स हम लोग को यही करना चाहिए। और हमको और आप लोग दुआ कीजिए ताकि ये मेरे दिल में और भी ज़्यादा बढ़े, ताकि और भी हम ये सब और लोगों के लिए कर पाएँ। तो क्या मतलब तमाम डॉक्टरों को एकजा करके एक यूनिट टाइप का कुछ बनाएंगे ताकि लोग उसमें आके अपील कर सके कि जैसा कि आपने कहा कि दिल वगैरह? छोटे छोटे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जैसे KGN है, आपका खाकसारे हिंद है, और भी ख्वाजा ग्रीन और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ये प्रैक्टिस करते हैं, फ्री चैंपल करते हैं, कैंप्स करते हैं। इस तरह से हम लोग काफ़ी लोगों को हेल्प करते हैं। और कोई डॉक्टर्स है जिसके फैमिली या डॉक्टर्स ही डेथ कर जाए, डॉक्टर ताजुद्दीन,
उनके अचानक यंग एज में डेथ हो गया, तो फैमिली सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, तो हम लोगों की तरफ से पहले भी सपोर्ट हुआ, आज भी सपोर्ट किए हैं। तो ये सब सपोर्ट मैं डॉक्टर्स लोग को इनिशिएट करूँगा, बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी करें, ताकि और अच्छा हम लोग कर पाएँ, लोगों का हेल्प कर पाएँ। और एक और सवाल है कि बहुत से सरकारी हॉस्पिटल पे जो पेशेंट जाते हैं तो डॉक्टर से और पेशेंट पार्टी से कुछ झगड़ा हुआ, जैसा कि आज ही चित्तरंजन हॉस्पिटल में हुआ है, जहां पुलिस वालों ने मिलके एक पेशेंट पार्टी को बहुत बुरी तरह मारा है। तो इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं उससे आप कोई तबसरा करना चाहेंगे या डॉक्टरों को भी थोड़ा पेशेंट रखना चाहिए, ऐसा कुछ? देखिए, पेशेंट्स को भी, पेशेंट एंड पेशेंट पार्टी को भी ये समझना होगा कि सपोज़ मैं एसएसकेएम का ही बोलता हूँ, एसएसकेएम में 1000 बेड है, एक डिपार्टमेंट में, एक यूनिट में 30 बेड है, तो 30 बेड ऑक्यूपाई हो जाने के बाद वो तो 2 घंटा में हो जाता है। अब उसके बाद कोई पेशेंट आता है तो हम वो बेड कहाँ से दें? वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि और एक्स्ट्रा 10 बेड एकोमोडेट की जगह नहीं है। और प्लस कोई बहुत ही ख़राब पेशेंट आता है, बहुत ही ख़राब गैस्ट्रिक कंडीशन में, उसको हमको 90% हम लोग कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं एडजस्ट करने का, पर कभी कभी क्या होता है कि हम लोग भी मजबूर रहते हैं, हॉस्पिटल्स के मैनेजमेंट भी मजबूर रहते हैं बेड देने से, क्योंकि बेड खाली है ही नहीं, तो कहाँ से देंगे? ये कोई भी, नॉट ओनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी यदि कोई बेड खाली नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है देना। तो ये लोगों को समझना होगा कि यदि कोई पेशेंट रेफ़र किया जा रहा है तो इसलिए जानबूझ के रेफ़र नहीं किया जा रहा है, इसलिए रेफ़र करके है कि किसी भी एंगल से बेड नहीं मिलता। क्योंकि मैं खुद एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हूँ, मैं खुद 12 बजे के बाद मेरे पास बेड नहीं रहते हैं, तो कोई पेशेंट, बहुत ख़राब पेशेंट मेरे पास आता है ओपीडी में या इमरजेंसी में, तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ लोन बेड लेने का या कहीं भी एडजस्ट करने का, फिर भी बेड नहीं मिलते हैं तो मुझे बहुत दुख के साथ मना करना पड़ता है, मगर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये चीज़ पेशेंट एंड पेशेंट पार्टी को समझना होगा कि बेड रहते हैं हम लोग ज़रूर देंगे। तो आप लोग को रेफ़र किया जाता है तो आप दूसरे हॉस्पिटल में ट्राई कीजिए जहाँ बेड मिल जाए। यही चीज़ लेके ज़्यादा कन्फ्यूजन होती हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। और एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि वहाँ पे 500-600 पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में, तो हमारे पास भी उतने ये नहीं रहता कि हर पेशेंट को 10-15 मिनट्स टाइम दे पाएँ, क्योंकि हर कुछ वो स्टिपुलेटेड टाइम में ही हम लोग को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो ये भी एक फैक्टर रहता है, समझाना पड़ता है। हर पेशेंट को हम लोग काउंसलिंग करने का पूरी कोशिश करते हैं, मैं कहीं कहीं हमारे तरफ से भी लैगिंग हो सकती है, ऐसा नहीं बोलता हूँ कि नहीं हो सकता है, मैं ये सबको समझना चाहिए, दोनों टीम को समझ के ये करना चाहिए। यही एक कारण है जो कि दोनों टीम को समझना चाहिए। और आज कितने डॉक्टर्स को आप लोगों ने काफ़ी डॉक्टर्स को हमने कहा था, तो बहुत सारे, आज डॉक्टर्स डे है तो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स थे अलग अलग जगह, तो बहुत सारे डॉक्टर्स दूसरे जगह गए, तो बहुत सारे डॉक्टर्स 8 बजे 8:30 बजे तक आएंगे, तो हम लोग वेट करेंगे उनको ये करने के लिए। तो कम से कम मेरे टीम में 250 से 300, 250 to 300 डॉक्टर्स हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मुझे पेशेंट्स रेफ़र करते हैं, मैं भी उनको ये करता हूँ, बहुत सपोर्ट करता हूँ, साथ में हम लोग रहते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं। 250 to 300 जो हमारे पूरे हावड़ा के जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, एमबीबीएस हैं, एमडीज़ हैं, ये साथ में रहते हैं। तो इतने सारे डॉक्टर्स के साथ हम लोगों ने आज ये प्रोग्राम किया। एक सवाल मेरा भी है जी। कि आज यहाँ डॉक्टर डे पे देखा गया, आपको भी देखते हैं, आपके साथ देखते भी डॉक्टर जुड़े हुए देखा गया, तो पेशेंट के अंदर के इमोशन को समझ के काम करते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा भी देखा गया, बहुत से डॉक्टर होते हैं अपने फर्ज को फर्ज समझ के नहीं, फर्ज समझ के करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो वैसे डॉक्टर के लिए आज के खास दिन पे क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं कहूँगा कि देखिए, आज हम 4 साल 5 साल का प्रैक्टिस में मेरे पास टाइम नहीं है। सुबह 9 बजे से लेके रात को 1:30 बजे तक मैं सारा रात भी बैठूँगा तो पेशेंट ख़त्म नहीं होगा। ये सिर्फ एक ही चीज़ है, मुझे लगता है कि मैं यदि एक पेशेंट का फ्री में ऑपरेशन कर दूं या एक पेशेंट का फ्री में चेंबर कर लूं, तो इससे उसका दुआ मिलेगा, उसका आशीर्वाद मिलेगा, जो कि मुझे 1 से डबल बनाएगा और जो कि मेरा हर सर्जरी को सक्सेस करेगा। मैं बहुत आश्चर्य रहता हूँ मेरा कि 100% सक्सेस रेट कैसे है, हर पेशेंट ठीक कैसे हो जा रहा है। ये सिर्फ वो पेशेंट्स जो फ्री में मैंने जो किया, जो बहुत कम में गरीब लोगों का हेल्प किया, उन्हीं के साथ दुआ का ये नतीजा है, आशीर्वाद का नतीजा है कि शायद ये मुझे मिल रहा है। तो मैं बाकी डॉक्टर्स को भी यही बोलूँगा, आप एक डॉक्टर से एक पेशेंट से एकदम ये लेने का कोशिश ना करें और उनके बारे में सोचें, उनके फिनेंशियल स्टेटस के बारे में सोचें, ताकि वो लोग अफोर्डेबल ट्रीटमेंट ले पाएँ।